अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। मैंने अपने चैनल पे एक सीरीज़ का आगाज़ किया जिसमें मैं प्रीपीएससी के एग्ज़ाम्स के एजुकेशन से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रही हूँ। उसमें सबसे पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लिए थे एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन के बारे में बात की थी। उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की थी। देन हमने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करने के बाद हमने उसके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड एम गोल्स ऑब्जेक्टिव्स स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जनरल यूनिट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की थी। उसके बाद नेशनल एजुकेशन करिकुला के बारे में बात की थी, स्टैंड कॉम्पिटेंसी बेंचमार्क, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। आज हम बात करेंगे होम टेक्सोनॉमी में। बात करने से पहले सॉरी फॉर दैट कि मेरा काफ़ी गैप आ गया वीडियोस में। इंशाल्लाह अब मैं कंटिन्यू करूँगी और रेगुलर आएंगी क्योंकि सीट्स की अनाउंसमेंट जल्द होने वाली है, हो जाएंगी सीट्स अनाउंस। ब्लूम टेक्सोनॉमी भी हमारी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। बेसिकली हम जब एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की बात करते हैं तो हम फॉलो करते हैं बूम टेक्सोनॉमी को। बूम टेक्सोनॉमी की मदद से हम अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। बूम टेक्सोनॉमी कंसिस्ट बेसिकली हायरार्की मॉडल क्या होता है, लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाता है। यानी कि जैसे अगर एक स्कूल है, इसमें टीचर है तो एक टीचर सबसे लोएस्ट पे और प्रिंसिपल सबसे हाईएस्ट मतलब पोजीशन पे रैंक कर रहा होता है। लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ हम जाते हैं। सोलो टेक्सोनॉमी भी होती है जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद देती है। बेसिकली बूम टेक्सोनॉमी किसने दी थी? बूम टेक्सोनॉमी दी थी बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में बूम टेक्सोनॉमी दी थी, जिसकी एक उसने डोमेन दी थी विच इज कम्युनिटिव डोमेन। शुरू में बूम टेक्सोनॉमी सिर्फ कम्युनिटिव डोमेन पे ही रिलाई करती थी। कम्युनिटिव डोमेन इसकी फर्स्ट डोमेन कहा जाता है। बेसिकली बूम टेक्सोनॉमी 3 डोमेन्स पे फॉल करती है, लेकिन हमें जब 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने जब ये टेक्सोनॉमी दी थी तो सिर्फ एक उसकी डोमेन थी विच इज कम्युनिटिव डोमेन, जो रिलेट करती है हमारी नॉलेज से रिलेट करती है। बेसिकली रिलेटेड टू हेड होती है। हमारे दिमाग में जितनी भी चीजें चल रही होती हैं, सोचने की सलाहियत, इन सारी चीजों को हमारी कौन सी डोमेन डील करती है? कम्युनिटिव डोमेन डील करती है। उसके बाद जब कम्युनिटिव डोमेन रिवाइज भी हुई थी, डोमेन को रिवाइज किया गया था डेविड कैथोड ने, लॉरेन एडिसन ने रिवाइज किया था 2001 में। ये अमूमन पीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिवाइज टेक्सोनॉमी कम्युनिटिव डोमेन कब हुई थी? तो 2001 में। इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन लाजमी पीपीएससी में आ रहा था। सेकंड डोमेन जो हमारी है वो है अफेक्टिव डोमेन, जो हमारे एटीट्यूड, वैल्यूज और फीलिंग से रिलेट करती है। ये रिलेटेड टू हमारे हार्ट होती है, दिल से रिलेटेड होती है। ये डेविड कैथोड ने दी थी 1964 में। तो इनका रिलेशन आप ये याद रख लीजिए। ठीक 7 साल बाद अफेक्टिव डोमेन आई थी, फिर उसके 7 साल बाद साइकोमोटर डोमेन आई थी। यानी कि शुरू में सिर्फ एक डोमेन थी, फिर उसके 7 साल बाद अफेक्टिव डोमेन, फिर उसके 7 साल बाद सिम्पसन ने की थी 1972 में साइकोमोटर डोमेन अटैच की थी बूम टेक्सोनॉमी में। साइकोमोटर डोमेन विच इज प्रैक्टिकल और मोटर स्किल्स को कहा जाता है, जैसे हाथ के काम से जिसमें हैंड्स रिलेटेड होते हैं, तो वो रिलेटेड टू हैंड्स होते हैं। ये बूम टेक्सोनॉमी का एक शॉर्ट सा इंटरव्यू है। हमारा जो है 22 फॉलो बूम और कॉग्निटिव साइकोमोटर डोमेन्स पे फॉल करता है। हमारे पीईसी ऑल्सो मीन्स दैट पंजाब एजुकेशन कमीशन हमारा 22 सेकेंडरी जो हमारे एग्जाम रहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन हमारी वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन हमारे ये सारी जो फॉलो करती हैं वो कॉग्निटिव और साइकोमोटर डोमेन को फॉलो करती हैं। अफेक्टिव डोमेन को अभी हमारा कोई भी इदारा अफेक्टिव डोमेन को फॉलो नहीं करता। आगे इंशाल्लाह मैं आपको इनको डिटेल्स में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।